तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। भेद ज्ञान पूर्वक संसार शरीर और भोगों का बार बार चिंतन करके उनके प्रति उदासीन भाव प्रकट करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षाओं को वैराग्य बढ़ाने के लिए चिंतन करा जाता है। इन अनुप्रेक्षाओं से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। ये संवर का कारण है। इन्हें बार बार भाना होता है, इसलिए इनका नाम भावना पड़ गया है। अन्यत्व भावना। जल पे जो जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों हो एक मिल सुत रामा। अन्वयार्थ। जियतन, जीव और शरीर जल पय ज्यों, पानी और दूध की भांति। मेला, मिले हुए हैं। पै, तथापि। भेला, एक रूप। नहीं, नहीं है। भिन्न भिन्न, पृथक पृथक है। तो फिर प्रकट, जो बाह्य में प्रकट रूप से। जुदे, पृथक दिखाई देते हैं ऐसे। धन, लक्ष्मी, धामा, मकान, सुत, पुत्र और रामा, स्त्री आदि। मिली, मिलकर। एक, क्यों, कैसे, है, हो सकते हैं। अर्थ जैसे जल और दूध मिलकर एक से दिखने लगते हैं, पर यथार्थ में एक नहीं होते। इसी प्रकार मिले हुए ये जीव और देह भी यथार्थ में भिन्न भिन्न ही है, एक नहीं है। जब मिले हुए देह और जीव भी एक नहीं है, तब प्रत्यक्ष ही भिन्न दिखाई देने वाले ये धन, धाम, पुत्र, स्त्री आदि कैसे एक हो सकते हैं? कदापि नहीं। अन्यत्व भावना। पृथकता का चिंतन करके आत्मा संबंधी एकता का भाव आना ही अन्यत्व भावना है। ये जीव और शरीर यद्यपि एकमेक होकर मिले हुए प्रतीत होते हैं, तथापि वे दोनों अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से पृथक पृथक है, एक नहीं। क्योंकि शरीर ऐन्द्रियक है, आत्मा अतीन्द्रिय है। शरीर जड़ है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। ऐसी दृढ़ प्रतीति अन्यत्व भावना के चिंतन से ही संभव है। यद्यपि अनादिकाल से शरीर और आत्मा एक साथ रह रहे हैं, किंतु जो शरीर है वो आत्मा नहीं, और जो आत्मा है वो शरीर नहीं। इसी प्रकार संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है, और मैं भी किसी का नहीं हूं। अन्य वस्तु अन्य रूप है, और मैं अन्य रूप हूं। ऐसी भावना भानी चाहिए। जिस प्रकार तिल से तेल, धान से छिलका, फलों से गुठली और रस अलग हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। अपने अपने गुणादिक की अपेक्षा से दोनों पृथक पृथक रहते हैं। जब लेशमात्र भी पृथक न दिखने वाले जीव और शरीर भी जुदे जुदे हैं, तब स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले धन, मकान, पुत्र, स्त्री आदि द्रव्यों से आत्मा भिन्न है। वे अपने कैसे हो सकते हैं? ऐसा बारंबार चिंतन करना चाहिए। भावना का फल। इस प्रकार चिंतन करने से शरीर आदि से राग भाव कम होता, पर के वियोग से उत्पन्न तनाव कम होता है। उससे तत्व ज्ञान जागृत होता है, क्योंकि जो अपना है ही नहीं, उसके अभाव में क्यों दुखी होना। इस भावना के चिंतवन से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है, और फिर ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। पल रुधिर राध मल थैली, की कस बसादित मैली, नब द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। अशुचि भावना। अन्वयार्थ। जो, पल, मास, रुधिर, रक्त, राध, पीव और मल विष्टा की थैली है। कीकस, हड्डी, वसादितय, चर्बी आदि से मैली, अपवित्र है, और जिसमें घिनकारी, घृणाग्लानि उत्पन्न करने वाले 9 द्वार, 9 दरवाजे बहते हैं। अस
ऐसे देह शरीर में यारी प्रेमराग किमी कैसे करे किया जा सकता है। अर्थे देह रक्त मांस पीप विष्टा मूत्र आदि की थैली है और हड्डी चर्बी आदि से बनी होने के कारण अपवित्र है। इस देह के 2 कानों के छेद 2 आंख 2 नाक के छेद एक मुंह एक मूत्र द्वार और एक विष्टा द्वार, इन 9 द्वारों से सदा घिनावनी वस्तुएं बहा करती है। फिर है आत्मन, ऐसे अपवित्र देह से क्यों प्रीति करता है? अशुचि भावना, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करके आत्मा संबंधी पवित्रता का भाव उत्पन्न होना ही अशुचि भावना है। ये शरीर महा अपवित्र है। ये मांस रक्त पीप मलमूत्र आदि का ढेर है और हड्डी चर्बी आदि से युक्त होने के कारण पूर्णतः अपवित्र है। ऊपर से देखने में कितना ही सुंदर क्यों न प्रतीत हो, विश्लेषण करने पर यह अत्यंत घृणित और घोर अपवित्र सिद्ध होता है। घृणा उत्पन्न करने वाले नवद्वारों से सदैव मल बहता रहता है। स्वदेह और परदेह दोनों ही मलिन है। स्नान आदि से शरीर कभी वास्तविक रूप से पवित्र नहीं हो सकता। इस शरीर के संपर्क से अत्यंत पवित्र सरस सुगंधित और मनोहर पदार्थ भी अति अपवित्र और घिनावने हो जाते हैं। इस प्रकार के देह को देखते हुए भी आश्चर्य है कि तू उसी में अनुरक्त हो रहा है और अलब्ध पूर्व के समान उसमें अत्यंत आसक्ति से लिप्त हो रहा है। हे आत्मन, इस शरीर के भीतरी स्वरूप का विचार तो कर। इसके भीतर मल मांस आदि घृणित और अपवित्र वस्तुओं के सिवा और क्या भरा है, जो देह इस चमड़ी से ढके रहने के कारण ऊपर से बड़ी सुंदर और रमणीय दिखती है। दैवश यदि उसके भीतर की कोई वस्तु बाहर आ जाए तो उसके स्पर्श का अनुभव करना तो दूर, उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। अतः इस मांस के पिंड को अपवित्र और विनश्वर समझकर उसमें अनुराग मत कर, किंतु इससे जो एक महान लाभ प्राप्त किया जा सकता है उसे पाने का प्रयत्न कर। वो महान लाभ यह है कि अक्षय अव्याबाद सुख की प्राप्ति के साधनभूत सम्यक चारित्र की साधना इसी शरीर से ही संभव है। अतः तपश्चरण आदि करके इस असार शरीर से भी सम्यक चारित्र रूपी सार को खींच ले। फिर रसहीन हुए इक्षुदन के समान इस शरीर का विनाश होने पर भी कोई खेद नहीं रहेगा। इस प्रकार का चिंतन करना ही अशुचि भावना कहलाता है। इसके बार बार चिंतन करने से शरीर के प्रति निर्वेद उत्पन्न होता है, जिससे ये जीव संसार समुद्र से पार होने का प्रयत्न करता है। भावना का फल, इस प्रकार अशुचि भावना का चिंतन करने पर शरीर के प्रति राग भाव कम होता है, विषय वासनाओं से मन दूर हट जाता है, शरीर एवं भोगों से विरक्ति होती है, वैराग्य दृढ़ होता है। शरीर में स्थित आत्मा को 3 रत्नत्रय से धोने पर यह पवित्र हो जाता है। ऐसी भावना भाने से शरीर से प्रेम नष्ट हो जाता है। छेढ़ाला की 5वीं ढाल छंद 7 और 8 से अन्यत्व भावना और अशुचि भावना की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।